आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर पेश करते हैं पॉडकास्ट की एक श्रृंखला। 75 दिन में हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी है वीर विनायक दामोदर सावरकर की, और इस कहानी को अपनी आवाज़ देंगे बीजेएमसी के छात्र शशांक अवस्थी। विनायक सावरकर का जन्म 28 मई सन 1883 में महाराष्ट्र प्रांत में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधारे। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू तो थे ही, अपितु उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं। आर्थिक संकट के बावजूद बाबा राव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। पुणे में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया और बाद में स्वदेशी आंदोलन का भी हिस्सा बने। कुछ समय बाद वे तिलक के साथ स्वराज दल में शामिल हो गए। उनके देशभक्ति से ओतप्रोत भाषण और स्वतंत्रता आंदोलन के गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने उनकी स्नातक की डिग्री जब्त कर ली थी। वर्ष 1906 जून में बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और वहां भारतीय छात्रों को भारत में हो रहे ब्रिटिश शासन के विरोध में एकजुट किया। उन्होंने वहीं पर आजाद भारत सोसाइटी का गठन किया। सावरकर ने अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की वकालत की थी और इंग्लैंड में ही हथियारों से लैस एक दल तैयार किया था। सावरकर द्वारा लिखे गए लेख इंडियन सोशोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। वे ऐसे लेखक थे जिनकी रचना के प्रकाशित होने के पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी दौरान उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो चुकी थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन और भारत में उसके प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। कुछ समय बाद उनकी रचना मैडम भीकाजी कामा की मदद से हॉलैंड में गुपचुप तरीके से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंची और फिर भारत भी पहुंचा दी गईं। सावरकर ने इस पुस्तक में 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। सावरकर के क्रांतिकारी अभिनय की शुरुआत तब हुई जब वे भारत और इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। वहां वे इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे और उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ मिलकर स्टूडेंट सोसाइटी की भी स्थापना की। उस समय देश को ब्रिटिशों ने अपनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसी को देखते हुए देश को आजादी दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने द इंडियन वॉर का प्रकाशन किया और उनमें 1857 की स्वतंत्रता की पहली क्रांति के बारे में भी प्रकाशित किया, लेकिन उसे ब्रिटिश कर्मचारियों ने बैन कर दिया। क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ उनके संबंध होने के कारण 1910 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रहते हुए जेल से बाहर आने की सावरकर ने कई असफल कोशिश की, लेकिन वे बाहर आने में असफल होते गए। उनकी कोशिशों को देखते हुए उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में कैद किया गया, लेकिन फिर 1921 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। जेल में भी सावरकर शांत नहीं बैठे थे। वहां बैठे ही उन्होंने हिंदुत्व के बारे में लिखा। 1921 में उन्हें प्रतिबंधित समझौते के तहत छोड़ दिया गया था कि वो दोबारा स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी नहीं होंगे। सावरकर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने साथियों का साथ दिया और वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र आलोचक बने और उन्होंने
कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन के विषय में लिए गए निर्णय की काफी आलोचना भी की। उन्हें भारतीय नेता मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या का दोषी भी ठहराया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया। 30 जनवरी सन 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद पुलिस ने नाथूराम गोडसे के साथ उनको भी गिरफ्तार किया था, क्योंकि गोडसे भी हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता थे। सावरकर को 5 फरवरी सन 1948 को गिरफ्तार कर मुंबई जेल भेज दिया गया था। उनको हत्या की साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया था। हालांकि नाथूराम गोडसे ने हत्या की पूरी योजना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। 17 जनवरी सन 1948 को फांसी से पहले नाथूराम गोडसे अंतिम बार सावरकर से मिले। सावरकर को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। अब जेल से रिहा होने के बाद फिर से वो अपने हिंदुत्व अभियान में लग गए थे। उनके कई अनुयायी बन गए थे। 8 नवंबर 1963 को सावरकर की पत्नी यमुना का देहांत हो गया। 1 फरवरी 1966 से सावरकर ने भोजन पानी त्याग कर आत्म पर शुरू कर दिया और अपनी मौत से पहले उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक आत्महत्या नहीं आत्मार्पण था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब उनके पास समाज की सेवा करने की ताकत नहीं है। इसलिए मौत का इंतजार करने के बजाय अपना जीवन खत्म कर देना बेहतर है। हालांकि इतने महान क्रांतिकारी का जीवन हमेशा संघर्षों के बीच रहा। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ होने का संदेह किया गया था। इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश प्रेम का जज्बा बरकरार रहा और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर बरी करना पड़ा। किसी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि उसके ऊपर अपने ही देश के सेनानी को मारने का आरोप लगे। खैर, सत्ता की चाह में तुच्छ लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए और सावरकर जी की छवि आज भी स्वच्छता और एक बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी की है। सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, वह एक दूसरे के पूरक हैं। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 में मुंबई में हुई थी। आज वीर सावरकर के जीवन से प्रेरित होकर उन पर कई फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, यह कहानी थी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के महानायकों की कहानियां और किस्से सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।